Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market. Higher time frame पे market किस तरह से behave out कर रहा है, lower time frame पे market किस तरह से behave out कर रहा है और हम कैसे trade को अपने execute कर सकते हैं. Because higher time frame पे आपने देखा कि 4 hour time frame का breakout and failure हुआ and then सीधा सीधा market नीचे गिर गया. That's the reason behind कि हम कल रात को short side trade ले रहे थे. तो अभी हमें क्या देखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों को हमको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ों को हमको देख के ट्रेड करना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे. तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ. सो नाउ लेट्स बिगिन. सो 4 घंटे में अगर आप बिटकॉइन को देखते हो तो आपको पता लगेगा कि बिटकॉइन इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इज़ इन लिटिल बिट ऑफ सपोर्ट एरिया अगर आप इसको एज अ मैनिपुलेशन एरिया काउंट करते हो तो. ठीक है, अगर आप इसको मैनिपुलेशन एरिया काउंट करोगे तो आपका BTC इस पर्टिकुलर एरिया पे थोड़ा बहुत सपोर्ट ले सकता है जो कि नीचे की तरफ नियर अबाउट 57,900 के आसपास है जी. ठीक है, सो आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है. अगर ये टूट गया तो फिर मार्केट और भी कंटिन्यूस नीचे गिरेगा. बाकी ओवरऑल सिचुएशन की अगर बात करोगे तो मार्केट हैज़ ऑलरेडी डन द रिट्रेसमेंट. अपसाइड गया, ऊपर फेलियर हो गया एंड देन फिर कंटिन्यूस नीचे. तो ओवरऑल सिचुएशन इज इन डाउन ट्रेंड, नॉट इन अप ट्रेंड. सो वी आर नॉट फ्रैंकली इन द up area. Now we are in considerably downtrend. Moreover, इसका हमेशा ध्यान रखना. अभी के टाइम फ्रेम पर अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को देखते हो तो बिटकॉइन क्या कर रहा है. बिटकॉइन अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिटकॉइन ने कल डंपिंग करी, ये वाला डंप हमने कैप्चर करा. उसके बाद कंसोलिडेशन करा, कंसोलिडेशन होल्डिंग के बाद एक छोटी सी पंपिंग करी इसने 300 पॉइंट की और 300 पॉइंट के पंपिंग के बाद यहाँ पर रिजेक्शन मिला. जैसे रिजेक्शन मिला मार्केट नीचे गया, रीटेस्ट करा, अपने लोज को तोड़ा, रीटेस्ट करा एंड देन 1600 पॉइंट. दैट व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम मार्केट, है ना. अगर आपको रिमेंबर हो, ठीक है, अगर आपको कल की बातें याद हो तो आपको साफ साफ पता होगा कि मैंने साफ बोला था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम की वन कैंडल होल्डिंग बिलो 59,300 माइट बी द ग्रेटेस्ट कैप्चर वी कैन गेट. ठीक है, हम अच्छा कैप्चर गेट कर सकते हैं. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो वन कैंडल क्लोजिंग एंड देन उसके बाद मार्केट ने देखा भी नहीं पीछे मुड़ के, सीधा 1200 पॉइंट डंपिंग कर गया. सो आई होप कि आपने ये शॉट कैप्चर किया होगा क्योंकि लाइव स्ट्रीम में ये सारी चीज़ें बताई गई थी आपको अभी के टाइम फ्रेम पे आप कैसे क्या एग्जीक्यूट कर सकते हो. नाउ अगर आप ध्यान से देखते हो तो मार्केट हैज़ ऑलरेडी ड्रॉपन. नाउ इट इज़ फॉर्मिंग अ डब्ल्यू पैटर्न. अब डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि मार्केट अगर लोज पे होता है, सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, आप हमेशा ध्यान रखो. अगर मार्केट लोज पे डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है मैक्सिमम सिनेरियोज में ये ट्रैप होता है फॉर द बायर्स. ठीक है, फर्स्ट बायर्स ऑलवेज गेट ट्रैप्ड इन द मार्केट. सो अभी के टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ इस तरह का ही पैटर्न बनाने की कोशिश करेगा कि हाईएस्ट जाएगा एंड देन ब्रेक डाउन करके रिट्रेसमेंट पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए बनाएंगे मैक्सिमम सिनेरियोज में. बिकॉज द लिक्विडिटी इज अवेलेबल इन द बिटकॉइन जो कि आपको नियर अबाउट 57,493 के आसपास लिक्विडिटी पड़ी है. ठीक है, तो अभी के टाइम फ्रेम पर आपको क्या वेट करना है, आपको वेट करना है फेलियर. किस चीज़ का फेलियर? ये डब्ल्यू पैटर्न का फेलियर. ठीक है, जस्ट वेट फॉर द डब्ल्यू पैटर्न फेलियर. ठीक है, जैसे ही फेलियर हो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास बनेगी, बेहतर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी और ऑल द वे डाउन टू 57,493 के आसपास आपके लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी. बट बीच में प्रॉफिट बुक करना मत भूलना बिकॉज आपका SL ट्रेलिंग प्रॉफिट बुकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट. एंड ऑल्सो अगर आप इसमें फिबोनाची लगा लो कि भाई मैं इस हाइस को और इस हाइस को कंसिडर करता हूँ एंड देन फिर मैंने फिबोनाची लगा लिया. ठीक है, यहाँ पे फिबोनाची लगा लो तो आपको ये जो 0.5 लेवल है ना इस पे ध्यान रखना. ठीक है, अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है, ये 0.5 के ऊपर आ जाता है, मार्केट रीटेस्ट करता है, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न बनाता है तो फिर लंबे ट्रेड होंगे, मतलब लॉन्ग साइड ट्रेड होंगी जी. कहाँ तक के लिए? प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक के लिए जो कि आपका नियर अबाउट 59,800 के आसपास है. तो इन दोनों सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि डब्ल्यू पैटर्न फेलियर हो तो हम शॉर्ट करेंगे या फिर 0.5 लेवल ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट थोड़ा सा सिनेरियो बने लॉन्ग साइड का. सिनेरियो बनेगा तो हम लॉन्ग साइड ट्रेड लेंगे जिनमें हमारा टारगेट 59,800 का होगा. ठीक है, दोनों सिचुएशन मैंने आपको समझा दिया. माइट बी द पॉसिबल सिनेरियोज कि ऐसा कुछ भी ना हो. ठीक है, ये भी हो सकता है बट आपको इन्हीं पैटर्न्स पे अगर ट्रेड मिले तो ही लेना, अदरवाइज मत लेना. बिकॉज अगर एक्सपेरिमेंटल ट्रेड आप लेने चले गए तो आपकी साइकोलॉजी इंपैक्ट करेगी और जो आप सीखते आ रहे हो उतने दिन से उस पर आप काम नहीं कर पाओगे. मैं बस यही कहूँगा कि जितना आप सीखते हो उसी को ज़्यादा इम्प्रूव करो रादर देन ट्राइंग समथिंग न्यू. ओके, इथेरियम की भी अगर आप बात करोगे तो इथेरियम भी सेम सिचुएशन में है. अभी के टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम लगाया है बट इथेरियम इज लुकिंग लिटिल बिट फाइन. ठीक है, इथेरियम ने जो बॉटम तोड़ा था लास्ट टाइम अभी वो अपने बॉटम के ऊपर है. तो इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम इथेरियम इज नॉट दैट वीक. इथेरियम अपना वीक नहीं है अभी के टाइम फ्रेम पे. इथेरियम अपना वीक नहीं है अभी के टाइम फ्रेम पे. बिटकॉइन बहुत वीक है.
सो ध्यान रखना इस चीज़ के लिए। होपफुली कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करें सो दैट कि आप इस तरह की वीडियोस मिस ना करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें